गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। राइट, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चे, इसमें साइंटिस्ट जे जे थॉमसन, नाम याद रखना आपको, जे जे थॉमसन, उसने चार्ज टू मास रेशियो को मेजर किया था बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एंड उसमें जैसे आप लोगों ने लास्ट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था उसमें आप लोगों ने देखा था कि देयर आर रेडिएशंस कैथोड रेज, जिनको हम बोलते हैं विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। वो कैथोड रे से ट्रेवल करती हुई एनोड की तरफ जाती हैं और फिर हमने उसमें स्क्रीन लगाई थी जिसके ऊपर जो फास्फोरेसेंट मटेरियल है वो ग्लो करता है, और उससे हमें पता चलता है कि कैथोड से रेडिएशन आ रही होती हैं एंड दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो हमने किया था इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में बेटा ये नेक्स्ट उसी एक्सपेरिमेंट को थॉमसन ने स्टडी किया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको उसने उसने अप्लाई किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो इनको ये चीज ध्यान रखनी है कि दे शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आपने अप्लाई करना है, एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फ्रॉम कैथोड साइड, जो नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके भी इसको परपेंडिकुलर रखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये है, इसमें कैथोड रेडिएशंस जो पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उसको हमने स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये फोटोग्राफिक फ्लोरेसेंट मटेरियल की स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको वो पार्टिकल्स नजर आएंगे, और वो पार्टिकल्स जो है उसको हमने यहाँ पे सिर्फ ये फर्क रखा है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जे जे थॉमसन जो था ही मेजर्ड, उसने ये चार्ज टू मास रेशियो जो है उसको मेजर किया था। ही मेजर्ड चार्ज टू मास रेशियो of electron, charge to mass ratio of electron by using cathode ray tube, and applying, और क्या किया था उसमें उसने, and applying electric and magnetic fields, perpendicular to each other as well as to the path of इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसने बेटा इसमें ऑब्जर्व किया था कि जब उसने इसको अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को जब यहाँ पे अप्लाई किया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स, ये जो रेडिएशन पीछे से आ रही थी विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अपने, जैसे उसने पहले इलेक्ट्रिक पाथ अप्लाई किया। ठीक है, पहले उसने सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे उसने नोटिस किया कि जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट जाने के बजाय वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और वो यहाँ पे उसने नोटिस किया कि ए पॉइंट की तरफ
डेविएट कर गए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को उसने अप्लाई किया तो उसने देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो डेविएट होके कहाँ पे चले गए, पॉइंट सी पे चले गए। ठीक है, फिर उसने क्या किया, आफ्टर दिस ये दोनों तरह के प्रोसेस करने के बाद में उसने दोनों फील्ड को इकट्ठे लगाया और इस तरीके से लगाया कि उसने दोनों फील्ड्स को बैलेंस किया। ठीक है, जैसे बैलेंस किया, इस तरीके से बैलेंस किया उसने कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो ना इस तरफ को जाए ना इस तरफ को जाए, वो सीधा स्ट्रेट जाए, जैसे वो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रहे थे। ठीक है, तो मतलब सेम वो आप लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में किया था कि पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट जाते हैं, जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने क्या किया कि उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बैलेंस किया कि पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट करने की बजाय वो स्ट्रेट जाए। ठीक है, तो यहीं से उसने फिर जो चार्ज टू मास रेशियो थी उसको फाइंड किया by carefully balancing this electric and magnetic field so that particles show no deviation। ठीक है, उसके बाद में फिर बच्चे उसने थॉमसन ने जो डेविएशन ये जो होती है कि वो कितनी डेविएशन पार्टिकल्स कर पाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी डेविएशन कर पाते हैं, वो डेविएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डेविएशन डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसमें जो फैक्टर्स थे ऑन विच डेविएशन डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स, पार्टिकल्स कितना डेविएट कर पाएंगे। सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि जितना ज्यादा चार्ज का जो आपका चार्ज होगा पार्टिकल्स का जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ग्रेटर द चार्ज ऑन पार्टिकल्स मोर विल बी डिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड दूसरा फैक्टर था कि जितना वो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं वो जितना लाइटर होंगे, जितना उनका मास कम होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, लाइटर द हम कह सकते हैं पार्टिकल्स, लाइटर द पार्टिकल्स मोर विल बी देयर डिफ्लेक्शन। एंड थर्ड था कि आपका जितना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप ज्यादा अप्लाई करोगे उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ, उस पर भी डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन जो है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना आपका डिफ्लेक्शन जो है दैट विल बी पॉसिबल। ठीक है, डेविएशन उतनी ज्यादा होगी। राइट, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। राइट, उसके बाद में यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है वो है चार्ज टू मास रेशियो, कि थॉमसन ने कितनी चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करी थी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। मिनट, यस, तो चार्ज टू मास रेशियो बच्चे कितनी थी ये आपको वैल्यू याद रखनी है, दैट इज E बाय ME। ठीक है, E means charge of electron and ME means mass of electron। तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है कितनी, दिस इज इक्वल टू, ये थॉमसन ने फाइंड की थी एक्सपेरिमेंटली, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो M है, ME, दिस इज द mass of electron and this E is charge of electron, charge of electron in coulombs। राइट, तो ये हमारा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने जो वैल्यू फाइंड की।
तो आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू।